नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। एक लंबे समय अंतराल के बाद हम फिर लेकर के आए हैं पॉलिटिकल थॉट का जो प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें 25 प्रश्नों का सेट रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं इस सीरीज का पहला जो प्रश्न है 151 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन अरस्तू के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया है अभिव्यक्ति नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए दिया है सार्वजनिक हित में शासन, सार्वजनिक हित में शासन, और दूसरा है विधि सम्मत शासन, तीसरा है जो सी नंबर पे है इच्छुक प्रजा की सरकार, और प्रजा की गरिमा में असंगत। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजा की गरिमा में असंगत। ये इसका अरस्तू के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति में ये चीज़ नहीं आता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है? ठीक है, तो यहाँ पे सतत सफलता आनंद है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए दिया है बेंथम। देखिए आनंद के बारे में सुख दुख मापन की पद्धति के बारे में तो ये है, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। जेएस मिल है, ये भी नहीं हो पाएगा। देखिए ये समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने की सतत सफलता आनंद है, तो इसको जो है हाफ्स ने बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस हाफ्स। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया है नहीं है, तो इसका हो जाएगा कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। और लास्ट दिया है समान इच्छाओं का योग है। तो देखिए इसमें जो नहीं है समान इच्छाओं का योग है, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समान इच्छा को हाफ्स ने दो तरह का बताया था। तो इन्होंने बताया था कि सभी व्यक्तियों में इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने दो तरह की इच्छाएं बताया था। एक बताया था यथार्थ इच्छा, और एक बताया था आदर्श इच्छा। तो जो आदर्श इच्छाओं का जो योग है, जो आदर्श इच्छाओं का योग को ही रूसो ने समान इच्छा बताया था। लेकिन यहाँ पे दिया है समान इच्छा जो है इच्छाओं का योग है, तो सिर्फ इच्छाओं का नहीं है, बल्कि यह आदर्श इच्छाओं का योग है। आदर्श इच्छाओं का योग है, सिर्फ इच्छाओं का योग नहीं है। तो इसका जो कौन सा विचार नहीं है, तो इसका कौन सा विचार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दिया है जेएस मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे कहा कि सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, किसके लिए? तो जेएस मिल के लिए। आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अगला दिया है सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है। अगला दिया है उपयोगिता का सिद्धांत जीवन का अंत है। और डी है स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता का सिद्धांत जीवन का अंत है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल। कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवाद नहीं है? ठीक है, तो समाजविद देखिए दिया है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजविद नहीं है?
तो इसका दिया है सेंट साइमन, प्रूदो, फ्यूरियर और एंजल्स। तो देखिए जो आदर्शवादी समाजवाद नहीं है, तो देखिए ये जो है ये भी आदर्शवादी समाजवादी ही है, समाजविद है, ये भी समाजविद है, आदर्शवाद से संबंधित। फ्यूरियर भी समाजविद है, आदर्शवाद। ये जो नहीं है, जो एंजल्स था ये मार्क्सवादी विचारक है। तो जो एंजल्स है ये मार्क्सवादी विचारक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये नहीं, क्योंकि ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो एंजल्स नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अगला प्रश्न है, पुस्तक जो है एक दिया है, तो रेशनल ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स के लेखक कौन है? एक बार देखिए, रेशनल ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स के लेखक कौन है? तो इसका दिया है थॉमस, देखिए कार्ल मार्क्स दिया है, थॉमस हॉब्स दिया है, बेंथम दिया है, जे.एस. मिल दिया है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेरेमी बेंथम। तो दो रेशनल ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स के जो है इसके लेखक जो है जेरेमी बेंथम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचित भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? देखिए जो था एथेंस में कालचित भाग गया था, देखिए दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न करता। देखिए इसके पहले जो अपराध दर्शन शास्त्र के विरुद्ध या किसी भी दार्शनिक के विरुद्ध जो अपराध हुआ था वो सुकरात के समय था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु भी एक बार भागा था, क्योंकि सुकरात के समय अपराध हुआ था। सुकरात को मारने के लिए वो सब जहर का प्याला वगैरह और इसको मारने के लिए तमाम चीज़ें का किया गया था, वो भी शासन के द्वारा। तो इसका अरस्तु भी एथेंस से कालचित रूप से भाग गया था और ये सोचा था कि एथेंस वासी फिर न, क्योंकि अरस्तु जो था ये भी दर्शन शास्त्री था और इन्होंने विचार देना, लोगों को ज्ञान देना, तो ये सब चीज़ करना जब स्टार्ट किया था तो इसको भी एक डर लग गया था कहीं और सुकरात की भांति हमें भी मारने के लिए या मृत्यु दंड का जो न मिल पाए, इसलिए कालचित इसको मतलब वहाँ से भाग गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रूसो के बारे में कहा है तर्क का उत्साही? देखिए यहाँ पे दी है तर्क का उत्साही धर्मदूत, उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेपर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैक्सी होगा नहीं, सेवाइन होगा नहीं, कार्लपापर होगा नहीं, वेपर इसका राइट आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सूची दिया गया है, तो यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें एक तरफ सूची 1 में दिया गया है चिंतन और दूसरे तरफ दिया गया है उस चिंतक के विचार दिए हैं कि उन्होंने क्या विचार दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कि हाफ्स जो है, यानी कि हाफ्स जो है उसका किससे मिलान होगा? देखिए संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन का दावा किया था। कौन किया था? ये हाफ्स ने किया था। तो इसका ए का ए ही हो जाएगा। बी जो है लॉक, तो जो लॉक है उसका ये हो जाएगा कि संवैधानिक सरकार का सीमित स्वरूप। देखिए इसके पहले भी कुछ प्रश्नों में हम लोगों ने देखा कि सीमित सरकार का मतलब होता है कि राज्य या सरकार व्यक्तियों के ऊपर कम से कम हस्तक्षेप करे या फिर कोई हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि राज्य कानून बनाता है और कानून के माध्यम से व्यक्तियों के ऊपर हस्तक्षेप करता है, जिसकी वजह से उनकी स्वतंत्रता भंग होती है या फिर उनकी स्वतंत्रता की कटौती होती है या फिर कम होता है। ठीक है, तो ये उदारवाद का जनक है। उदारवाद का मतलब होता है कि राज्य व्यक्ति के ऊपर कम से कम हस्तक्षेप करे, अर्थात एक सीमा में शासन करे, ज़्यादा से ज़्यादा शासन नहीं करे। तो ये लॉक का विचार था। देखिए रूसो दिया है, तो रूसो का जो हो जाएगा ये दावा है कि संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों के पास रहेगा। और जे.एस. मिल जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, इसका इस तरीके से विचार दिया था। तो इसका जो हो जाएगा 1 3 4 2। देखिए इसका जो राइट आंसर दिया है 1 3 4 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी कीलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों का तुलना राज्य के पीछे खड़ी कीलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए मैकलेनन है और बर्नस्टीन है, लेनिन है, ग्रामसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात ग्रामसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार ही किया है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार, अनुबंध परंपरा का मतलब ये होता है कि सामाजिक समझौता वाली परंपरा। तो देखिए हाब्स भी सामाजिक समझौता परंपरावादी है, ये लाक भी है सामाजिक समझौता, ये भी है, और कांट जो है समझौतावादी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने सामाजिक अनुबंध अर्थात सामाजिक समझौता का परंपराओं का पुनरुद्धार किया है, तो ये हाब्स से संबंधित है, ये हाब्स के लिए ये राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हाब्स। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाब्स। अगला प्रश्न देख ले, अगला प्रश्न जो है सूचियों का मिलान से संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, एक तरफ दिया है लेखक का नाम और दूसरी तरफ दिया है उसके पुस्तक का नाम। तो देखिए जो विल्मूर कैंडल है, तो जो मिलमूर कैंडल है ये पुस्तक का नाम है जो है जॉन लॉक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2। और ये हो जाएगा J.W. गॉफ, तो J.W. गॉफ है जॉन लॉक्स पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसका हो जाएगा तीसरा। M.W. क्रॉस्टन, M.W. क्रॉस्टन का जो हो जाएगा ये हो जाएगा जॉन लॉक ए बायोग्राफी, इसका हो जाएगा 1। और रिचर्ड कॉक्स जो हो जाएगा लॉक ऑन पीस एंड वार। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर बनेगा ये 2, 3, 1, 4। तो ये इससे संबंधित देखते हैं कि ये ऑप्शन में 23, 14 क्या बनता है। तो देखिए जो 23, 14 है ये ऑप्शन नंबर ये हम लोग का ए हो जाएगा, इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न भी दिया है, जो सूची 1 में जो दिया है लेखक का नाम और सूची 2 में दिया है प्रभावशाली विचार। तो ये भी देखिए प्रभावशाली विचार है। तो देखिए थॉमस पोगे, तो थॉमस पोगे जो है वैश्विक न्याय से संबंधित इन्होंने विचार दिया था। माइकल वालजार, इसको वालजार बोला जाता है, तो माइकल जो वालजार हैं ये न्याय का समुदायपरक परिप्रेक्ष्य इससे संबंधित है। और सुसेन मोलर ओकिन, तो जो सुसेन मोलर ओकिन है ये न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना से संबंधित है, ये इसका तीसरा हो जाएगा। और जॉर्रास जो है, तो जॉर्रास जो है वितरण योग्य न्याय, ठीक है, तो इसका जो बनेगा ये 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 2, 3, 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए दिया है कि नॉक्टूर्नल काउंसिल श्रेष्ठ परिषद जिसको बोला जाता है का उल्लेख प्लेटो ने किस में किया है? तो इसका दिया द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लाज। और देखिए तो ऊपर से जो 3 पुस्तक हैं द रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लाज, ये तीनों के तीनों जो पुस्तक हैं ये द प्लेटो है। लेकिन इनमें से जो श्रेष्ठ परिषद है इसका उल्लेख किस पुस्तक में हुआ है, तो इसको देखना है। तो जो द लाज है इसमें ही श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख किया गया है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो देखिए अगला जो कथन है वो जो अभिकथन है और कारण है। तो
इसको देखना है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है कि गलत है। अगर सही है तो क्या जो कारण है उसका सही व्याख्या करता है। देखिए अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासन, अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासन की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। ठीक है, क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं, जो देखिए जो दास हैं जो जन्म से ही निम्न है और स्वयं शासन के लिए अयोग्य है। तो ये जो है देखिए यहाँ पर दिया है, फिर दोबारा देखते हैं। अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासन की अपने प्रजाजनों पर सत्ता जो है दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये भी जो अभिकथन है ये भी सही है और उसका कारण जो है ये भी सही है, और ये जो है इसका सही व्याख्या भी करता है, कारण उसका है। तो हाँ दोनों सही भी हैं। तो देखते हैं जो ऑप्शन में क्या हो जाएगा। देखिए लिखा है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है। दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। तो ये किसका कथन है। तो देखा जाए तो देखिए ये थॉमस हॉब्स दिया है, जॉन लॉक दिया है, जे रूसो दिया है और कार्ल मार्क्स दिया है। तो देखिए थॉमस भी नहीं है, ये जॉन लॉक भी नहीं है, ये निष्क्रिय विज्ञान जिज्ञासा परिणाम और इस तरह से दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है इस तरह की चर्चा ये नहीं करता है। देखिए जे रूसो है, देखिए कार्ल मार्क्स भी तो इस तरह की चर्चा नहीं करता है। तो जो जे रूसो है, जीन जैकस रूसो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा सत्य नहीं है। तो देखिए उत्पादन से अलगाव दिया है, श्रम कार्यों से अलगाव है, प्रजाति मात्र से अलगाव दिया है और व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव। तो ये जो हो जाएगा प्रजाति मात्र से अलगाव, ये जो हो जाएगा ये पूछ रहा नहीं है सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा सत्य नहीं है। बाकी सब ये मार्क्स से संबंधित है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांति उत्पीड़न और शोषित लोगों का उत्सव है। इन्होंने बता, देखिए क्रांति जो है उत्पीड़न और शोषित लोगों का उत्सव है, ये किसने कहा। देखिए कार्ल मार्क्स दिया है, लेनिन दिया है, माओ दिया है और स्कोक पॉल दिया है। ठीक है, तो जो इसका स्कोक पॉल है ये तो हो नहीं पाएगा, माओ इस तरीके से कहा ही नहीं है। कार्ल मार्क्स जो है क्रांति उत्पीड़न और शोषित लोगों का उत्सव है, तो शोषित लोगों का उत्सव के बारे में इस तरीके चर्चा कार्ल मार्क्स नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी लेनिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार। देखिए यहाँ पे खाली स्थान है का अधिकार, खाली स्थान संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना। फिर खाली स्थान उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए ही है। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रूसो दिया है, कार्ल मार्क्स दिया है, जॉन लॉक दिया है और जे.एस. मिल दिया है। तो एक बार और हम लोग देखते हैं, दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना। उपयुक्त में से केवल जो है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉक। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने कहा कि कामगार का मतलब है जो काम करते वगैरह हैं, तो कामगारों या जैसे लेबर होते हैं मजदूर, तो कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका
कार्य है। मुक्ति का आधार स्वयं उनका कार्य है। देखिए माओ से तुंग दिया है, लेनिन दिया है, एंजल्स दिया है, कार्ल मार्क्स दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है? ये किसका कथन है? ये चारे कथन जो है, साम्राज्यवादी युद्ध नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। तो ये जो होगा, देखिए काट्सकी है, ये हो नहीं सकता है। ट्राट्सकी है, ये भी हो नहीं हो सकता। एंजल्स, ये भी हो नहीं सकता। लेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल, देखिए दिया है द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम काउलिंग दिया है, जॉन ग्रे दिया है, आर.पी. ऑस्च्यूट दिया है और जे.डब्ल्यू. म्यूड दिया है। तो देखिए ये प्रश्न जो है द फिलॉसफी ऑफ जे.एस. मिल, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। तो इसका देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर.पी. ऑस्च्यूट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये और ये और ये बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन, लिख दिया है कि मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हाफ्स है, रूसो है, लॉक है, बेंथम है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक जो है जॉन लॉक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है? मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा सही है किसके अनुसार? मैकियावेली में देखिए डिस्कोर्सेस, द गोल्डन, द आर्ट ऑफ वार और उपयुक्त में से सभी। देखिए लेखों के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि डिस्कोर्सेस जो है ये भी मैकियावेली का ही ग्रंथ है। द आर्ट ऑफ वार भी है, द गोल्डन भी है और तो तीनों है, तो उपयुक्त में से इसका सही। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित में से अंतर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो देखिए दिया है द रिपब्लिक, द पॉलिटिक्स, द लॉज दिया है, द टाइमियस दिया है। तो एक बार और देखते हैं, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा द टाइमियस हो जाएगा, क्योंकि द रिपब्लिक में ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया है, द पॉलिटिक्स में ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया है, प्लेटो ने द लॉज में भी ऐसा कोई चर्चा नहीं किया। जो टाइमियस है, क्योंकि इसका बहुत सारे जो टाइमियस है इसमें इसका चर्चा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें सेट का जो 25 प्रश्नों का सेट आया था, तो इसका हम लोगों ने 25 प्रश्नों का आंसर देखे। तो फिर बाकी जो बचेंगे अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।